बीमा सखी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक एलआईसी एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। अब दोस्तों बीमा सखी योजना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। बीमा सखी योजना भारत सरकार के अधीन एलआईसी जो इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की जाने वाली पहली एक नई योजना है, जिसके तहत महिलाओं को 7,000 रुपये माह वेतन और 2,100 रुपये प्रोत्साहन राशि हर महीने दी जाएगी। बीमा सखी योजना है क्या, अब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक नई योजना है और इसकी जो शुरुआत है वो 9 दिसंबर 2024 यानी कि कर चुकी है सरकार। पानीपत से श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना की जो शुरुआत है की गई है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे बीमा सखी योजना है क्या, बीमा सखी योजना के अंदर कितने पैसे मिलेंगे, बीमा सखी योजना के डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, बीमा सखी योजना कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत से इस बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में रोजगार प्रदान करना है। स्वरोजगार यानी कि वे खुद काम कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को मासिक वेतन, प्रोत्साहन राशि और कमीशन जैसे कई आर्थिक लाभ भी दिए जाएंगे। अगर योजना की बात करें तो इसके कुछ उद्देश्य भी हैं दोस्तों। बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत महिलाओं को बीमा पॉलिसी बेचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि उनको ये भी बताया जाएगा कि इस योजना को जो आगे कैसे लेके जाना है और किन किन को ये कैसे देना है, उनके बारे में इनको पूरी जानकारी यानी कि आपको उसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अपनी आय बढ़ा सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में बीमा योजनाओं का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जितने भी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। बीमा सखी योजना के अब आपको लाभ बताने जा रहा हूं दोस्तों। लाभ क्या क्या है, जैसे कि आर्थिक सहायता के रूप में महिलाओं को 7,000 रुपये मासिक वेतन और 2,100 रुपये की जो सहायता राशि है वो आपको मिलने वाली है। कमीशन आधारित आय की अगर बात करें तो आपको बीमा पॉलिसी बेचने के अतिरिक्त कमीशन भी आपको इसमें मिलेगा दोस्तों। स्वरोजगार की अगर बात करें तो स्वरोजगार के अवसर महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्वरोजगार भी प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का विस्तार, बीमा सेवाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी जहां तक उनकी पहुंच नहीं थी। महिलाएं सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेगी। बीमा सखी योजना के तहत आर्थिक सहायता, जैसे कि पहले वर्ष में आपको 7,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में आपको 6,000 रुपये दिया जाएगा और तीसरे वर्ष में आपको 5,000 रुपये मासिक वेतन इसमें दिया जाएगा और हर महीने आपको 2,100 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो आपको दी जाएगी। कमीशन आधारित आय, सभी बीमा सखियों को प्रत्येक बीमा पॉलिसी बेचने पर कमीशन भी दिया जाएगा, यानी कि अगर आप कोई भी पॉलिसी इसमें बेचेंगे तो आपको इसमें कमीशन भी दिया जाएगा। अब दोस्तों इस योजना की अगर बात करें तो इस योजना के अंदर आपको जॉब भी मिलेगी और साथ के साथ आपको इसमें पैसा भी दिया जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट जो जानकारी है वो ले लेते हैं। बीमा सखी योजना के अंदर आप आवेदन कैसे करेंगे दोस्तों। बीमा सखी योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक महिलाओं को निम्नलिखित चरणों का जो पालन करना होगा। इनमें बहुत सारे ऐसे जो चरण हैं, जैसे कि पात्रता जांच के अंदर आपको आयु सीमा की अगर बात करें तो इसमें आपकी जो महिलाएं हैं उनकी उम्र 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम यानी कम से कम अगर बात करें तो उनके पास 10वीं पास जो शैक्षणिक योग्यता उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
मौजूदा LIC एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार MCA माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट या फिर बीमा सखी योजना के रूप में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों, रिश्तेदारों में निम्नलिखित पारिवारिक सदस्य शामिल होंगे, जैसे कि पति पत्नी, बच्चे, गोद लिए गए सौतेले बच्चे भी, चाहे वे आरक्षित हो या नहीं। दोस्तों, कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारी या पूर्व एजेंट जो पुनर्नियुक्ति के लिए जो मांग कर रहे हैं, यानी कि वे दोबारा से करना चाहते हैं या पहले कोई था एजेंट वगैरह है, तो भाई वो इस योजना के तहत जो उनको जो सहायता नहीं दी जाएगी। मौजूदा एजेंट भी MCA के रूप में भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। दस्तावेज की अगर बात करें दोस्तों, तो दस्तावेज के अंदर आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं क्लास कम से कम आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसका जो आवेदन है किया जाएगा, क्योंकि आवेदन करने का प्रोसेस बहुत ही सरल है। दोस्तों, योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल या नज़दीकी LIC कार्यालय में की जा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट इसका जो वीडियो बनाऊंगा तो इसके अंदर आपको इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो आप इसमें आवेदन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आने वाले हर नए जो अपडेट के लिए या फिर नई कोई सर्विस के लिए या इसका जो आवेदन आपने जो ऑनलाइन करना है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।